अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं वो 1.3 है। बेसिक्स की एक्सरसाइज है, कुछ बेसिक सी बातें इसमें हम सीखेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने क्लासेस में देखी होंगी। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। इसमें सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है कि रेडिकेंड क्या है, इंडेक्स क्या है। इंडेक्स को अगर मैं आपको मज़ीद डिफाइन करूँ तो इंडेक्स हमारे पास जो पावर है, जिसे हम पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं, ये तीनों टर्म्स हैं पावर की। तो देखें, हमेशा हमने देखा कि ये रूट है, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमारी रेडिकेंड होती है और रूट के बाहर ये जो छोटी सी हमारी वैल्यू गिवन है ये हमारी इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्व है क्वेश्चन, लिखा हुआ है रेडिकेंड आपके पास क्या है, इंडेक्स क्या है, यानी 5 आपका रेडिकेंड है, √3 आपका इंडेक्स है, x/y रेडिकेंड है। रूट के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है, कम्प्लीटली जो भी चीज़ मौजूद है वो रेडिकेंड, और रूट के बाहर जो चीज़ मौजूद है वो आपका इंडेक्स। इसी तरह ये सारी चीज़ें रेडिकेंड और ये आपका इंडेक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास मौजूद है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि आपको रूट हटाकर, यानी कि रूट जो आपके पास गिवन है इसे जब हम हटा देते हैं तो हमारी वो फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है, यानी कि विदाउट रूट की जो हमें वैल्यू लिखनी होती है। तो अब उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है √3/4, यानी कि रूट, अच्छा सिंपल सी बात है, अगर आपके पास रूट है, रूट हमेशा किससे कैंसिल होता है, हमारे पास स्क्वायर से कैंसिल होता है। तो रूट जब भी हटता है तो हमेशा पावर जो है वो 1/2 में आ जाती है, यानी कि जैसे √3/4 दिया हुआ है, ये रूट हटा, रूट जब भी अपनी जगह से छोड़ता है, रूट अपनी जगह से जाता है तो वहाँ पे वो पावर अपॉन में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे इस रूट के साथ कोई भी वैल्यू हो। जैसे आप देखें अगेन दिया हुआ है रूट के साथ कोई वैल्यू नहीं है लेकिन अंदर पावर 5 गिवन है, अंदर भी पावर है, रूट खुद भी एक पावर है, तो वो जो पावर है वो आपके पास अपॉन में आ जाएगी। इसी तरह ये देखें, अब यहाँ 3 है, यहाँ -5 है, ये दोनों पावर्स हैं, यानी इंडेक्स है, तो आपका जो रेडिकेंड है वो बाहर ही रहेगा और इंडेक्स जो है वो दोनों एक साथ। -5 √3, हमेशा मैंने बताया कि रूट जो भी होता है वो अपॉन में आ जाएगी, यानी कि 3 डिवाइड में चला जाएगा, -5 आपके पास आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं, 3 है तो 7/3, 9 के साथ 27 के साथ कोई पावर नहीं है तो पावर डायरेक्ट 1/9 हो गई। इसी तरह यहाँ पर भी है कि 3 -64 की पावर 2, 3 रूट है, रूट के बाहर है 3 तो वो अपॉन में आ गया और 2 आपके पास यहाँ पे आ गया। ये आपकी पूरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है क्वेश्चन को तो रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो पावर आपकी हमेशा अपॉन में आ जाएगी। ये बाकी के आंसर हैं 7, 8 और 9 क्वेश्चंस के। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 3 है। अब वो कह रहे हैं कि अब ये देखें, जैसे ये रूट था, रूट को उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, अब आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, इसे वापस से रेडिकल फॉर्म यानी कि रूट में कन्वर्ट करना है। वही सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताया, जब भी रूट हटता है पावर अपॉन में आती है, जो भी पावर आपकी अपॉन में आई यानी 1/7 है तो ये हो जाएगा √7, 5 की पावर 3, 1/3 है तो यानी कि ये हो जाएगा भाई √3 AB पावर -2, यानी कि जो भी पावर आपकी रूट में गिवन है, अपॉन में गिवन है, वो वापस से रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। देख सकते हैं आप क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 पूरे पाँचों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हैं। तो ये बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है आपकी, ये आपकी MCQs में आती है। तो एक्सरसाइज 1.3 भी हमने देख ली, इसमें सिर्फ एक्सपोनेंट, रेडिकल उनको ट्रांसफॉर्म करना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल को वापस से रेडिकेंट फॉर्म में। एक्सरसाइज 1.4 भी मैं आपकी MCQs बेस्ड एक्सरसाइज है, इसमें आप कुछ रूल्स याद रखने हैं, ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास बेसिस डिवाइड हो रही है, पहला क्वेश्चन जैसा लिखा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप देखें ये आपकी बेस, ये आपकी पावर, यानी कि 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, आप देख रहे हैं दोनों की बेसिस सेम है लेकिन पावर चेंज है। तो बस इसमें दो बातों का ज़रा ध्यान में रखना होता है कि अगर आपके पास बेसिस सेम है और डिवाइड फॉर्म में है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, और अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं, इन्हें लॉ ऑफ इंडेक्स भी कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखनी होती है कि अगर आपके पास बेसिस सेम है, बेसिस का सेम होना और नंबर्स का चेंज होना, ये होता है कि बेसिस सेम है, नंबर्स आपके पास चेंज है, नंबर्स कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं तो हमारे पास काम सिर्फ बेसिस का चलता है। जैसे देखिए 3 और 3 बेस सेम है लेकिन अपॉन में यानी डिवाइड फॉर्म में है, बेस को हमने एक बार लिखा, पावर 2 यहाँ प्लस में है, ऊपर आकर माइनस में हो जाएगी, यानी कि
5 माइनस 2, तो 5 में से 2 माइनस किए तो 3 की पावर 3 यानी 3 का क्यूब मालूम करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा आपके पास 27। क्वेश्चन 2 की मैंने है 2 की पावर 4, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को डिनोट करता है 5 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 2। अब यहाँ पे बात वही आएगी कि भाई बेसिस सेम नहीं है। अब डिनोमिनेटर हमारे पास जो गिवन है 10 को हम ब्रेक कर लेंगे दो नंबर्स में 2 और 5 में, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास जो बेसिस है वो 2 और 5 ही गिवन है, इसीलिए हमने इसको भी ब्रेक किया 2 और 5 में। पावर 2 थी, दोनों के साथ लग गई, 2 की पावर 2 5 की पावर 2, बेसिस सेम हो गई। ये मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड फॉर्म में भी है, लेकिन हम डिवाइड फॉर्म देख रहे हैं पहले, क्योंकि तो दोनों बेसिस सेम है। एक दफ़ा लिखा, यहाँ प्लस का 2 था, ऊपर आकर ये माइनस का 2, ये प्लस 2 था, ऊपर आकर माइनस का 2। ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि अब शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस ही होंगी। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 1 5, 4 5 आर 20। इसी तरह यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास मेंशन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सी प्लस डी का होल क्यूब, ए प्लस बी सी प्लस डी का होल स्क्वायर। ये दोनों बेसिस सेम है, ये दोनों बेसिस सेम है। जो बेसिस सेम है वो डिवाइड फॉर्म में है, इसीलिए हमें उन्हें माइनस करना है। अगर वो मल्टीप्लाई फॉर्म में होती तो हम उनकी पावर्स को प्लस कर देते। ये दोनों डिवाइड फॉर्म में है तो 2 में से 1 माइनस किया तो पावर 1 बची, 3 में से 2 माइनस किया तो 1। 1 को इन अलजेब्रा फॉर्म जब हम 1 है 1 को हम कभी शो नहीं करते, ये एक दफ़ा लिखा है, इसका मतलब है कि इसकी पावर ये 1 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सिंप्लीफाई करना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ऊपर जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था वो डिवाइड फॉर्म में था तो पावर्स को हमने माइनस किया। अब हमारी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो हम यहाँ पावर्स को प्लस करेंगे। 1/3 दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, यानी 4 + 5 9, 5 + 2 7, अगेन 3 + 5 8। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन होंगे। अब ये जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है पावर 3, ये पावर 3 के साथ भी है, ये पावर 2 5 के साथ भी है, यानी अगर मैं 3 की पावर, अच्छा इसमें जो है आपके पास बेसिस कोई सेम नहीं हो रही, पावर्स कोई प्लस नहीं होंगी, लेकिन पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 3 की पावर 3 एंड 2 3 = 6, 5 की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप सारे क्वेश्चन सॉल्व है, यहाँ पे बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। सारी बेसिस सेम है, पावर्स आपस में 2 + 3 + 5, ये 10 पावर आपके पास प्लस हो गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे पावर सेम नहीं है, लेकिन होल पावर यानी ब्रैकेट के ऊपर होल पावर गिवन है आपके पास, तो ये 3 ब्रैकेट के अंदर मौजूद सबके साथ अप्लाई हो रहा है, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पे पावर है जो 2 3 = 6, 4 की पावर 6 हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं m n और t सारी वेरिएबल्स दिखे हुए हैं और सबकी पावर्स अलग अलग दी हैं। हम वेरिएबल्स को अरेंज कर लेंगे, यानी m सेम पावर्स हैं तो 1 + 5 n की पावर 2 और 3 एंड t 4 + 7, तो 5 + 1 6, 3 + 2 5, 7 + 4 11। ये देख सकते हैं आप, यहाँ सारे क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हैं। 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, सब में ये बेसिस को देखना है, जो भी बेसिस सेम है उन सब की पावर्स अरेंज हो जाएंगे आपस में प्लस, क्योंकि कोई भी साइन नहीं है। अब आप बोलेंगे यहाँ तो कोई साइन भी मौजूद नहीं है, तो बेटा जब भी यहाँ कोई साइन नहीं हो, यानी कि आपके पास जब भी अल्फ़ाबेट एक साथ दिखे और उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हमेशा उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। ये अलजेब्रा के रूल्स होते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, 10 आपके पास एक ही कांस्टेंट था, ताकि सारे वेरिएबल्स मौजूद थे। एक बार वेरिएबल को लिखा जाता है, उनकी पावर्स को आपस में हम प्लस कर देते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों लॉज को मिक्स करके दे दिया गया है। यहाँ पे इसमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी है, डिवीजन फॉर्म भी है, और पावर्स को मल्टीप्लाई करना भी है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 3 एंड तो ब्रैकेट में पावर गिवन है, तो सिंपल 2 3 = 6, तो ये 5 की पावर 6 हो गई। यहाँ पे भी 3 की पावर 5 गिवन है। अब 5 ब्रैकेट के होल ब्रैकेट के बाहर है, तो 5 दोनों पे अप्लाई हो रहा है, x के साथ भी और y के साथ भी, एंड 3 भी ब्रैकेट के बाहर है, तो ये 3 भी पूरे ब्रैकेट के साथ, तो 3 5 15, और 15 x के साथ भी और y के साथ भी। ध्यान रखें इस बात का, अगर होल ब्रैकेट गिवन है तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद
पावर जो है सब पे अप्लाई होगी। बाहर अगर एक पावर और ब्रैकेट मौजूद है तो बाहर जो पावर है वो ब्रैकेट के अंदर सब पे अप्लाई होने वाली है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें 4 पे होल पावर है और उसके बाहर एक पावर है 2 5 10। अच्छा 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो 2 से स्क्वायर कैंसिल, 2 5 आर 10। इसी तरह यहाँ पे 3 की पावर 3 एंड 4 की पावर 2 एंड होल पावर गिवन है 3 तो 3 3 9 2 3 6। इसी तरह 2 की पावर 3 होल पावर है और b के ऊपर पावर है स्क्वायर है तो ये स्क्वायर सिर्फ 3 2 आर 6 सिर्फ b पे अप्लाई होगा, 5 की पावर 3 ही रहेगी। इसी तरह यहाँ पर भी 2 3 6 यानी कि 2 पूरे ब्रैकेट के साथ है, 3 भी पूरे ब्रैकेट के साथ है तो दोनों की पावर आपके पास 6 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी 3 पावर 2 पावर 4 तो 2 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 8 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि m की पावर्स बेसिस सेम है, पहले m की पावर्स यहाँ प्लस होंगी, 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ 10, फिर जो है 10 10 से मल्टीप्लाई हुआ 100। इसी तरह यहाँ भी बेसिस सेम है तो ये भी पहले पावर्स प्लस होंगी देन ये मल्टीप्लाई होंगी, बाहर की पावर्स आपस में बेसिस सेम है, पावर्स प्लस हुई देन मल्टीप्लाई हुई। तो यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 कंप्लीट होती है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज नंबर 1.5 है। उसे शुरू करने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वो क्या हैं और उसके बारे में यहाँ पे क्या डिफ़ाइन किया गया है। अच्छा, जैसे इन्होंने किया डिफ़ाइन कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो एक एक्सप्रेशन होती है a और b फॉर्म में, यानी कि a प्लस आयोटा b। वहाँ पर जो a यानी a हमारा रियल पार्ट होता है और b हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। a में रियल नंबर आएंगे और b हमारे आयोटा के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो उसमें इमेजिनरी नंबर आएंगे। अब आयोटा क्या है, जहाँ से देखें जैसे इन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। किसी भी स्क्वायर का, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर मालूम करें, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, यानी इसके साथ कभी नेगेटिव साइन नहीं होगा। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं इनके आंसर कभी भी रियल नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करते। कभी भी पॉसिबल नहीं है कि अलजेब्रा के आंसर जो हैं वो एक रियल नंबर पर आए। तो इसे ओवरकम करने के लिए इससे उन्होंने मैथमेटिशियन ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया एक नया नंबर √-1, जिसे इमेजिनरी यूनिट भी कहा जाता है और उसे लेटर आयोटा से डिनोट किया जाता है। अच्छा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि √-1 और जब उस पर स्क्वायर अप्लाई हो जाए, आयोटा स्क्वायर हो जाए तो वो बन जाता है -1। ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि आयोटा रियल नंबर नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल एंटिटी ने उसे इनेबल किया है इस बात से कि जब भी सॉल्यूशन हो किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का और जहाँ पर a लेस देन 0 हो, जहाँ पे भी नंबर लेस देन a 0 हो, यानी कि जब भी √-1 हो, -5 हो, तो वहाँ पर ये जब भी आपके पास रूट में माइनस अवेलेबल होगा या माइनस आ जाए तो वहाँ पर हमेशा माइनस रिप्लेस कर देगा आपके आयोटा को। जैसे -49 है तो 49 किसका स्क्वायर है 7, लेकिन माइनस अवेलेबल है तो यहाँ पर आयोटा आ गया। लेकिन ये सारे क्या हैं, ये सारे इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे, ये हमारे रियल नंबर नहीं कहलाएंगे। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 1.5 है। पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB फॉर्म वेयर द गिवन ऑर्डर पेयर्स, यानी a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर। a हमने पढ़ा अभी कि a हमारा रियल नंबर और b हमारा इमेजिनरी नंबर। तो इन्होंने ये आपको दे दिए नंबर्स 1 और 2, यानी कि ये पेयर दिए, इनमें आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को इस फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखें सॉल्व हुआ है कि z से डिनोट किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 हमारा इमेजिनरी नंबर है एज इट इज आ गया, और 2 के साथ हम लगा देंगे अपना आयोटा, क्योंकि b पार्ट जो है हमारा इमेजिनरी नंबर है। सारे क्वेश्चन में हम इसी तरह से करेंगे, आप देख सकते हैं ये -1 प्लस आयोटा। अच्छा, यहाँ 1 लिखा है। जब भी आप अलजेब्रिक फॉर्म में कोई भी वेरिएबल लिखने जा रहे होते हैं तो वहाँ पर अगर 1 हो तो उसे हम दोबारा नहीं लिखते, ठीक है। 1 है तो यहाँ खाली आयोटा आ गया, 2 + 2 आयोटा, -2 + 2 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करना है हमें। जैसे पहले भी हमने पढ़ लिया है कि साइन, यानी कि साइन से पहले वाला नंबर जो होता है वो हमारा रियल नंबर है और आयोटा के साथ जो नंबर है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो देखें यहाँ पर गिवन है कि 1 हमारा रियल नंबर है और 2 हमारा इमेजिनरी नंबर है। आयोटा के साथ
जगह चेंज भी करें तो भी आयोटा के साथ जो नंबर है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है और 4 हमारा रियल नंबर है, यानी -1 हमारा रियल नंबर है और -1 हमारा इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह यहाँ -5 हमारा रियल नंबर है और 6 हमारा इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें फॉर्म नहीं दी, फॉर्म दी है वही, तो ये 3/4 माइनस का ये रियल नंबर है और ये हमारा 4/5 इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन में आपके पास 2 आयोटा, 2 के आयोटा के साथ 2 मौजूद है तो वो इमेजिनरी नंबर है और 1 -1 हमारा रियल नंबर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने दिया फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट क्या होता है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बीच में जो भी साइन गिवन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस है वो चेंज इनटू माइनस और माइनस है तो चेंज इनटू प्लस। लेकिन ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ रियल और इमेजिनरी नंबर के बीच का साइन, अगर रियल नंबर से पहले कोई साइन लगा है तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे ये 3 + 2 आयोटा है तो प्लस चेंज इनटू माइनस। ये अब इस फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्म में, तो पहले हम इसे क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्म में यानी कि +a + ib फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर हम इसके आंसर को लिखेंगे। ये देखिए ये मैंने सॉल्व किए में यहाँ पर पहले हमने इसे पहले ib फॉर्म लिखा प्लस चेंज इनटू माइनस। इसी तरह यहाँ पर भी प्लस है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बीच का साइन, प्लस चेंज इनटू माइनस, माइनस चेंज इनटू प्लस, प्लस, ठीक है। इसी तरह प्लस चेंज इनटू माइनस। तो ये जो है ये सारे आपके क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5, वेरीफाई दैट कॉन्जुगेट एंड होल कॉन्जुगेट इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर द फॉलोइंग कॉमन, यानी कि ये z जो है इंटीग्रल्स की पहचान है, यानी कि ये कह रहे हैं कि आपको दोनों साइड को एक दूसरे के इक्वल लेकर आना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने, ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 4 जो हम देख रहे हैं इसमें 4/7 यानी कि कॉन्जुगेट को ही आंसर को वापस से इसमें चेंज करना है। तो होल कॉन्जुगेट करना है यानी एक दफ़ा नहीं, एक के बाद दोबारा इस पर दिया हुआ है उन्होंने, यानी ये 4/7 प्लस है तो पहले फर्स्ट कॉन्जुगेट में प्लस चेंज इनटू माइनस एंड माइनस चेंज इनटू प्लस, यानी कि कॉन्जुगेट को वापस से ही इंटीग्रल में वापस में चेंज करना है, यानी कि जो क्वेश्चन है वही आपका वही फॉर्म आपके पास वापस आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 यानी माइनस प्लस चेंज इनटू माइनस एंड माइनस अगेन चेंज इनटू प्लस, देन माइनस चेंज इनटू प्लस एंड प्लस चेंज इनटू अगेन प्लस चेंज इनटू माइनस एंड माइनस अगेन चेंज इनटू प्लस। इसी तरह के ये चारों आपके पांचों सवाल आपके यहाँ पर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन। अब आपको यहाँ पर जो इक्वेशंस दी हुई हैं इन्हें इक्वेशंस को आपको अरेंज करना है और x और y के आंसर को मालूम करना है कि x का आंसर क्या आएगा और y का आंसर क्या। तो ये भी बहुत आसान है, इन्हें करना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है x + y आयोटा जो बराबर है -5 + 5 आयोटा का, हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे यानी फर्स्ट टर्म के साथ आपकी फर्स्ट टर्म आ जाए एंड सेकेंड टर्म के साथ आपकी सेकेंड टर्म, यानी x जो है आपका वो -5 हो जाएगा और y की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। आयोटा से आयोटा क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, सेम होने की वजह से मल्टीप्लाई वापस जाके डिवाइड में हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो x की वैल्यू -5, y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है x² + आयोटा y² इक्वल्स टू 16/9 + 9/25 आयोटा, यानी मैंने आपसे कहा कि पहली वैल्यू के साथ इक्वल्स टू के बाद जो इक्वेशन आपके पास गिवन है जो है उसके बाद यानी x² बराबर है 16/9 के और y² बराबर है 9/25 के। स्क्वायर हमेशा हम रूट लेते हैं तो उससे कैंसिल होता है, यानी रूट लेंगे हम बोथ साइड पर, स्क्वायर x² पे रूट अप्लाई करेंगे 16/9 पे, y पे स्क्वायर अप्लाई होगा 9/25 पर। स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल, 16 4 का रूट है और 9 आपके पास 3 का रूट है। इसी तरह 9 आपके पास 3 का रूट है एंड 25 आपके पास 5 का रूट है। तो ये x और y की वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन गिवन है y² + x/3 आयोटा जो बराबर है 121 - 9/5 आयोटा के। तो y² के साथ 121 और x/3 बराबर है -9/5 आयोटा के। ठीक है,
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आयोटा दोनों साइड से है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। स्क्वायर है तो रूट से कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 121, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 121 रूट है आपके पास 11 का। 3 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाकर जब अपनी वो जगह चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई में -9 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि -27/5। एक्सरसाइज 1.5 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। अंडर रूट 5/3 x बराबर -3/√2 y आयोटा बराबर है 6 अंडर रूट 3/√2 प्लस 2 अंडर रूट 2/9 आयोटा। वही फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म के साथ सेकंड टर्म, यानी कि साइन से पहले वाली वैल्यूज एक जगह अरेंज हो और साइन के बाद वाली वैल्यूज हमारे पास एक जगह अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, 5 अंडर रूट 5/3 x इक्वल टू 6/√3/2। हमें x और y मालूम करना है तो सिर्फ x को हम यहीं रहने देंगे और उसके आसपास उसके पास जो भी नंबर है, यानी 3 यहाँ डिवाइड में है तो वो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में, और 5 वहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ नीचे आकर डिवाइड में। इसी तरह -9 मल्टीप्लाई में तो चेंज इनटू डिवाइड, अंडर रूट 2 डिवाइड है तो चेंज इनटू मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 अंडर रूट 3 एंड 2 5 आर 10। इसी तरह आयोटा और रूट सेम है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, टू को उनको एक बार लिखकर हमने उस पर स्क्वायर लगा दिया। बोथ रूट हैं 2 के हमारे पास सेम है, एक बार लिखकर स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 अपॉन माइनस का 27। तो ये x और आपके पास y की वैल्यू हो गई। यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपनी एक्सरसाइज 1.6 को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।